अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो अबाउट बिटकॉइन। बिटकॉइन इस टाइम पे 70,767 पे ट्रेड कर रहा है और बिटकॉइन अपने फिबोनाची लेवल जो है 0.5 0.618 वहाँ से वापस बाउंस हुआ है, वहाँ से वापस पंप हुआ है। बीटीसी की नेक्स्ट मूवमेंट क्या होगी, बीटीसी मजीद कहाँ तक गिर सकता है और गिरने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। कहाँ तक गिर सकता है इसके मुतालिक हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं थोड़ा सा रिकैप देना चाहता हूँ आप लोगों को, जो कि लाजमी आप लोग सुन लीजिएगा। क्या गया 0.382 को रीटेस्ट किया, मार्केट ऊपर चली गई मजीद। अब हम यहां से चेक करेंगे। बीटीसी की प्राइस उस टाइम पे $72,252 पे ट्रेड कर रही थी 30 तारीख को, जब मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड की है। और अभी इस टाइम पे बीटीसी की प्राइस जो है वो रिट्रेस करके नीचे एक लो लगा के दोबारा वापस आ रही है। लेकिन आपने ये पॉइंट्स देखने हैं कि मैंने कौन से लेवल्स बताए थे कि मार्केट कहाँ कहाँ पे जाएगी और कौन सा जोन मैंने मार्क करवाया था कि इस जोन से हमारी एंट्री होगी और इस जोन पर मार्केट जाएगी। जिधर से जा रही है मार्केट, यहां से ये ब्रेक लगाई है मार्केट ने। अब मार्केट आकर रीटेस्ट कर सकती है। दो लेवल्स होंगे। एक लेवल पहला 71,600 का, फिर उसके बाद 70,400 का, उसके बाद जो मेजर लेवल होगा वो होगा 69,400 एंड 68,500। ये वाला जोन होगा। अगर मार्केट ऊपर वाली दोनों सपोर्ट को होल्ड नहीं करती नीचे आते हुए, मैंने आपको मेजर लेवल मार्क करवा दिया था कि 69,400 68,500 का मेजर लेवल होगा जिसको मार्केट आके रीटेस्ट करेगी, क्योंकि ये हमारा फिबोनाची रिट्रेसमेंट का गोल्डन नंबर होता है, गोल्डन पॉकेट होती है। मार्केट कहाँ पे आई है? 69,500 68,600। इसको मैं दोबारा नीचे यहाँ पर इसी विक पे ला के रखता हूँ जिस विक पे हमने लगाया था, और इसको भी मैं इस जोन में, ये आपका जोन था जो मैंने आप लोगों को मार्क करवाया था। इसे दोबारा आपने अच्छे से देख लेना है। ये आपके पास जोन था जो मार्क किया मैंने। इस कैंडल की लो और अपर साइड पे इस कैंडल का हाई ये मार्क किया था, जो कि 73,800 था, और लो हमारे पास यहाँ पर ऑलमोस्ट 65,000 का था। और ये वाला लेवल मार्क करवाया था 69,400 68,500 के। इसके अंदर मार्केट ने आना है और मार्केट ने जो विक लगाई है इस कैंडल ने 69,400 68,500, ये मैंने आपको लेवल दिया था। 68,766 डॉलर्स का लो लगा के मार्केट अभी इस टाइम पे 70,800 पे पहुंच चुकी है। 70,800 पे 68,800 का लो लगा के 70,800 पे मार्केट पहुंच चुकी है, जो कि ऑलमोस्ट आपको $2,000 की रिकवरी वापस दे चुकी है। उस टाइम पे मार्केट इस दिन की कैंडल में थी, जिस दिन की कैंडल में मैंने आप लोगों को वीडियो रिकॉर्ड करके दी थी 30 अक्टूबर। ये वीडियो थी 72,000 पे मार्केट चल रही थी। $4,000 मार्केट नीचे आई है, $2,000 की वापस रिकवरी ले चुकी है। 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे आते हैं। ये आपके पास 4 आवर्स का टाइम फ्रेम है। 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे लास्ट कैंडल भी बुलिश क्लोज हुई है और अगली कैंडल भी बुलिश बन रही है, जो कि बुलिश कैंडल ही क्लोज होने के चांसेस हैं। यहाँ पर आगे नेक्स्ट लेवल्स कौन से होंगे मार्केट के? मार्केट नीचे कहाँ तक जा सकती है, मार्केट वापस ऊपर कहाँ तक जा सकती है? एक तो मार्केट ने एक हाई लगाया, हाई लगाने के बाद मार्केट नीचे आ गई। रीजन क्या थी आप लोगों के साथ वो भी शेयर कर देता हूँ। नेक्स्ट मंथली कैंडल कहाँ पर क्लोज हुई है, इसके बाद अगली मूवमेंट क्या होनी है, ये भी आप लोगों के साथ गाइड कर दूंगा। ये आपके पास यहाँ पर डबल टॉप पैटर्न एक बना था, जिसके बाद मार्केट नीचे गिरी है और मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक लगाई। उसके बाद वापस मार्केट ने आकर रीटेस्ट किया। डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट में ये गैप मौजूद था, जिस गैप को मार्केट ने रीटेस्ट किया। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हम क्रिप्टो पे $0 कोर्स शुरू कर रहे हैं, जिसमें आप लोगों को क्रिप्टो सिखाया जाएगा। ए टू जी क्रिप्टो ट्रेडिंग सिखाई जाएगी, जिसमें फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन पे बात की जाएगी। उसके बाद स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पे, एसएमसी पे बात की जाएगी, आईसीटी पे बात की जाएगी। माइंडसेट आप लोगों का बेसिक्स क्या है ट्रेडिंग के वो सिखाए जाएंगे। टाइप्स कौन कौन सी होती हैं वो सिखाई जाएंगी। मार्केट्स कौन कौन सी होती हैं वो सिखाई जाएगी। डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स जो मार्केट में हैं, प्राइस एक्शन, एसएमसी, आईसीटी, ये सिखाया जाएगा। वॉल्यूम, डिफरेंट इंडिकेटर्स, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, आपका माइंडसेट, डिसिप्लिन, इमोशनल कंट्रोल, रिस्क को मैनेज किस तरह से करना है, न्यूज, इवेंट्स, इकोनॉमिक पॉलिसीज, प्रॉपर यूज ऑफ टूल्स, प्रॉपर यूज ऑफ इंडिकेटर्स और चार्टिंग टेक्निक्स, ये हर चीज सिखाई जाएगी। लाइव जूम पे क्लासेस हुआ करेंगी इंशाल्लाह ताला। और $0 फी, $0 कोर्स इस तरह से होगा
कि आपकी जो फ़ी होगी वो फ़ीस आपकी रिफंडेबल होगी, इस सेंस में कि आपको प्रॉफ़िट करवाया जाएगा। आपको लाइव ट्रेड्स करवाई जाएँगी ड्यूरिंग आवर सेशन। हमारे कोर्स के दरमियान आप लोगों को लाइव ट्रेड्स करवाई जाएँगी और आप लोग जो फ़ीस हमें पे करेंगे वो फ़ीस आपको रिकवर करवाई जाएगी। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी कि हमें कौन-कौन जॉइन कर सकता है। जस्ट लिमिटेड स्लॉट्स होंगी, हम लिमिटेड मेंबर्स को एनरोल करेंगे अपने पास, इसलिए हम टर्म्स एंड कंडीशंस भी सेट कर रहे हैं कि हर बंदा भी आके हमारे पास, क्योंकि हम सिर्फ उस बंदे को अपने साथ मिलाना चाहते हैं जो एज़ अ बिज़नेस मॉड्यूल इसे लेके चलना चाहता है। अगर तो बिज़नेस मॉडल के तौर पे लेके ट्रेडिंग को चलना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। आप लोग ज़रूर सीख सकते हैं, आप लोगों को सिखाएँगे। हर बंदे को भी ऑफ कोर्स जो भी बंदा है अगर $50-100 पे करके आके हमें कहेगा जी हमें सिखाएँ, हमारे पास कुछ पीछे अर्निंग के लिए नहीं है, कुछ हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, हम सीख के आगे निकलना चाहते हैं, वो नहीं निकल सकता। जिसके पास अर्निंग करने के लिए कुछ नहीं है, जिसको एज़ ए बिज़नेस लेके चलना नहीं आता, जो इसे एज़ अ जॉब लेना चाहता है, वो ना काम करे इस पे। क्योंकि क्रिप्टो या कोई भी ट्रेडिंग है या कोई भी ऐसा काम जो आप करना चाहते हैं जिस पे कोई बॉस ना हो बल्कि आप खुद अपने बॉस हों, तो ऑफ कोर्स आपको उस पे इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, जो करनी पड़ेगी। इस पे मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना दूँगा, आप लोगों को सिखाऊँगा इंशाल्लाह ताला हर चीज़। हमारे ग्रुप में जितने भी मेंबर्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनको सैटिस्फैक्शन के बाद वो हमें जॉइन कर रहे हैं। आप सब हैं मेरे यूट्यूब पे एनालिसिस वगैरह देख रहे हैं, इस चीज़ से आपको आइडिया हो जाता है। अभी का भी जो अगर आपने पिछली मेरी लास्ट वीडियोज़ नहीं देखी, मेरी दोबारा जाके वीडियोज़ देख लीजिएगा, अगर आपने वो नहीं देखी हुई तो। लेकिन जो मैंने परसों की वीडियो थी, पहले मैं हमेशा रिकैप देता हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या मार्केट ने वाक़ई वैसे मूव किया है जिस तरह से हमने बताया था या कि मार्केट ने कुछ आगे-पीछे कुछ किया है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों के साथ मैंने शेयर की। अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट सेम उसी तरह से मूव कर रही है। अब कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, देन उसके बाद हम इसको एनालाइज़ करेंगे और फिर आगे देखते हैं कि मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या होना है। इंशाअल्लाह ताला नवंबर 20 से क्लासेस का आगाज़ होगा। 10 नवंबर तक फ़ीस सबमिट करवा सकते हैं। इस पे मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना दूँगा जिसमें आउटलाइन सारी, जॉइन कैसे करना है, फ़ीस कितनी होगी, तरीकाकार क्या होगा, हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, कौन बंदा हमें जॉइन कर सकता है। आपके देखते ही देखते मार्केट 71,000 पे पहुँच चुकी है। सारी की सारी चीज़ें आपको गाइड की जाएँगी ताकि आप लोगों में से जो भी जॉइन करना चाहे वो कर सकता है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे आप लोगों को जॉइन करवाया जाएगा क्योंकि लिमिटेड स्लॉट्स होंगी। ज़्यादा मेंबर्स को हम ऐड नहीं करेंगे ताकि हम जिनको वैल्यू दे सकें और जो वैल्यूएबल हों, वही हमारे पास जॉइन करेंगे। फॉरेक्स फैक्ट्री को देखते हैं, आज डेट हो चुकी है 1 नवंबर। हमारे पास यहाँ पर यूएसडी से लिंक्ड एवरेज अर्ली अर्निंग्स थी 5.30 पे। नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज था, अनएम्प्लॉयमेंट रेट था जो कि 4.1% आया, जो कि अनचेंज्ड है। प्रीवियस भी वही था, फॉरकास्ट भी सेम था और ये भी वही आया। लास्ट अगर प्रीवियस की बात की जाए 223 के नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज जो था, फिर 106 हो गया। अभी एक्चुअल आया 12 के, जो कि नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है। एवरेज अर्ली अर्निंग्स जो है वो 0.4% पे हो चुकी है। अर्ली अर्निंग्स 0.3% पहले थी, 0.3 की ही फॉरकास्ट थी और 0.4% हो चुकी है। आगे अगर देखते हैं नेक्स्ट कौन कौन से इवेंट्स होंगे जो कि मार्केट के लिए होंगे, और यहाँ पर यूएसडी से लिंक्ड प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, ऑल डे कांग्रेचुलर इलेक्शंस, ये नवंबर 5 को होंगे, जो कि यूएसडी से कनेक्टेड है ये चीज़ें। उसके बाद ये 1 नवंबर की जो न्यूज़ थी वो हमें मिल गई, आगे सैटरडे संडे आ चुका है। नवंबर 6, नवंबर 7 जीबीपी से रिलेटेड है। नवंबर 8 फेडरल फंड्स रेट होंगे, एफओएमसी की स्टेटमेंट होगी 12 बजे रात को 8 नवंबर को। एंड देन उसके बाद सीएडी की न्यूज़ वगैरह आ चुकी है। सो हमारे पास जो 2 मेजर इवेंट्स होने वाले हैं वो होगा 5 नवंबर जो कि इलेक्शंस होंगे यूएस के, और उसके बाद 8 नवंबर जो कि फेडरल फंड्स रेट कट होंगे। कितने कहाँ तक रेट कट्स होंगे? फॉरकास्ट 4.75 है, प्रीवियस 5% है। 4.75% भी हो तो पॉजिटिव होगा मार्केट के लिए। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्रिप्टो बबल्स की बात करते हैं, तो डेली टाइम फ्रेम पे, अर्ली टाइम फ्रेम पे मार्केट में थोड़ी रिकवरी शुरू हो गई है। ईना 9% अबव हो गया। पेंडल, रे, एसपीएक्स, पीएलएस, सुई, एससीआई, ओंडो, हेक्स, एमकेआर, ये सारे के सारे रिकवरी की पोजीशन में हैं और मार्केट ऊपर जा रही है। अगर वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम पे डॉज ने अच्छा रिटर्न दिया था, लेकिन क्योंकि हम शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं तो इसलिए। अर्ली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो अर्ली सारे के सारे 2-3%, 4%, 5% रिकवर हो रहे हैं और ग्रीन कैंडल्स हमें दिखाई दे रही हैं। और वीकेंड है, लास्ट भी आपने देखा था कि वीक में अगर 5 डेज अ वीक मार्केट रेड रहती है तो वीकेंड पे आके मार्केट ग्रीन हो जाती है। और अभी भी कुछ सीन्स ऐसे ही लग रहे हैं क्योंकि मार्केट जो है वो यहाँ से पिछला पूरा हफ्ता 3 दिन मार्केट रेड रही है। आज के दिन भी मार्केट रेड थी और अभी फ्राइडे वाले दिन मार्केट ग्रीन होना शुरू कर गई है। सारे ऑल्ट कॉइन्स भी ऊपर आने लग जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं बिटकॉइन के जो रिटर्न्स हैं। मंथली रिटर्न्स में
अक्टूबर 10% रहा है, नवंबर अभी 0.15 है। चार्ट में नवंबर भी पहला हफ्ता कुछ इसी तरह से ही करेगा जैसे लास्ट अक्टूबर में बीटीसी ने किया था। नवंबर में हमें रिटर्न्स जो 0.15% माइनस दिखाई दे रहा है, लेकिन इंशाल्लाह ताला ये 2-4 दिन में 5 दिन में ग्रीन होने लग जाएंगे। और नवंबर में भी लास्ट हमने कल भी मैंने जो हिस्ट्री की बात की थी उसमें भी हमने देखा कि नवंबर का पहला हफ्ता 10 दिन नवंबर के जो है वो ऑफ कोर्स रेड रहते हैं। आगे इलेक्शन डेज आ रहे हैं और इलेक्शन पे भी मार्केट कुछ अनएक्सपेक्टेड मूव देगी, जो कि आप लोगों की सोच से भी बालातर होगा। या तो पंप बड़ा हैवी होगा या फिर डंप बड़ा हैवी होगा। इस चीज़ को आप लोगों ने लाजमी तौर पे मद्देनज़र रखना है, क्योंकि किसी भी इवेंट पे हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इवेंट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, सिर्फ तुक्का है कि जी मार्केट ने पंप होना है, ठीक है, पंप होगी तो ठीक है, अगर डंप होगी तो चलें जी फेल हो गया। लेकिन इवेंट पे क्या उस पे पोजीशंस होंगी और इवेंट के पीछे क्या-क्या रीज़न्स होती हैं, वो सारी की सारी इंस्टीट्यूशनल चीज़ें होती हैं और ऑफ कोर्स उसको कोई भी बंदा प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। आधे लोग बोल देंगे, जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, आधे लोग बोल देंगे पंप होना है, आधे लोग बोल देंगे डंप होना है। जो पंप कर गया तो जो वो हैं वो बल्ले-बल्ले कर देंगे और जो डंप हो गया तो वो कहेंगे कि चलें यार सॉरी ठीक है रॉन्ग प्रेडिक्शन हो गई। आप लोगों को फैक्ट बता रहा हूँ कि इवेंट कोई भी अगर मेजर इवेंट होता है तो उस पे प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता कि मार्केट का मूव क्या है, स्पेशली इलेक्शंस पे। अब ये कोई न्यूज़ तो है नहीं। जैसे रेट कट है, रेट कट होना है तो उसपे पता है कि अगर रेट कट हुआ, रेट कट होते हैं तो मार्केट बुलिश होगी, लेकिन रिएक्शन और होगा, रिस्पॉन्स और होगा। रिएक्शन और होता है, रिस्पॉन्स और होता है। सेम इसी तरह से अब जब इलेक्शंस होने हैं तो इलेक्शंस के टाइम पे भी प्रॉब्लम होगी कि तब भी आप लोगों को कंफ्यूज किया जाएगा। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं ग्रीड इन फियर एंड ग्रीड इंडेक्स पे। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स 75 पे है, कल 77 पे था, आज 75 पे वापस आ चुका है और है ग्रीड अभी भी, लोग ग्रीडी हैं। इलेक्शन तक ये ग्रीडी हो सकता है, उसके बाद मार्केट में एक मेजर आपको करेक्शन दिखाई दे सकती है, क्योंकि मार्केट पंप होना शुरू हो गई तो उसके बाद पंप ही पंप जो है वो एक्सट्रीम ग्रीड से भी ऊपर वाली साइड पे जाकर नीडल तोड़नी तो नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को पहले ही प्रीकॉशन दे रहा हूँ कि मार्केट में अभी थोड़ा, क्योंकि इलेक्शन का टाइम है, 5 दिन रह गए हैं, 4 दिन रह गए हैं, 5 तारीख को तो इलेक्शन है। फर्स्ट भी आज गई, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ 3 दिन है, चौथे दिन इलेक्शन होगा, उस टाइम पे प्रॉब्लम हो सकती है। सो आप लोग किसी भी जगह पर स्टक हो सकते हैं, इसलिए परेशानी से बचें और काइंडली प्रॉब्लम क्रिएट मत हो। बीटीसी डोमिनेंस ओवरबॉट में है, बाकी सारे नीचे आ चुके हैं 12 आवर्स के टाइम फ्रेम पे, 24 आवर्स के टाइम फ्रेम में बीटीसी डोमिनेंस अप है। बाकी सारे कॉइन्स ऑलमोस्ट वीकर जोन में, कुछ एवरेज जोन में पड़े हुए हैं, कुछ ओवरसोल्ड में आके पड़े हुए हैं। अच्छा जी, लिक्विडेशंस को देखते हैं तो हमें यहाँ पर समझ आती है कि लास्ट 1 घंटे के अंदर शॉर्ट जिन लोगों ने किया हुआ था 18.62 मिलियन डॉलर्स लिक्विडेट हुए हैं। आगे चल के एक्सप्लेन करता हूँ ये सारी की सारी चीज़ें जो मार्केट की ये मूवमेंट्स हैं, ये एक्सप्लेन करता हूँ। 18.62 मिलियन डॉलर्स लिक्विडेट हो गए हैं 1 घंटे के अंदर और लास्ट 24 आवर्स में 198 मिलियन डॉलर्स लिक्विडेट हुए हैं जिन लोगों ने लॉन्ग किया हुआ था मार्केट को। मार्केट को लॉन्ग किया हुआ था, मार्केट नीचे गिर रही थी और लोग लिक्विडेट हो गए 198 मिलियन डॉलर्स। और अभी पिछले 1 घंटे में शॉर्ट्स लॉन्ग लिक्विडेट हुए 18.63 मिलियन डॉलर्स और 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे 41.68 मिलियन डॉलर्स लिक्विडेट हुआ है जिन लोगों ने शॉर्ट किया हुआ था मार्केट को, क्योंकि पिछले 4 घंटे की कैंडल हम बुलिश देख रहे हैं। और जिन लोगों ने लॉन्ग किया हुआ था वो जस्ट 2.48 मिलियन लिक्विडेट हुए। लिक्विडेशन पे आ जाते हैं अब, लिक्विडिटी हीट मैप पे। हीट मैप आपको यहाँ पर शो करवा रहा है कि अपर साइड पे लिक्विडेशंस पड़ी हुई हैं 73,800 तक, 74,000 तक, इवन दो 75,600 तक ये सारी लिक्विडेशन पड़ी है। डाउन साइड पे लिक्विडेशन पड़ी हुई है 65,400 तक, 64,700 तक। सो सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि क्या मार्केट नीचे इन लिक्विडेशंस को, ये जो करीब तरीन नीचे वाली साइड पे लिक्विडेशन पड़ी है, क्या इसको उठाने मार्केट नीचे जा रही है? मंथली टाइम फ्रेम पे आते हैं और ये हर कैंडल मंथली नहीं होगी, कैंडल छोटे टाइम फ्रेम पे होती है जब हम मंथली की बात करते हैं। अपर साइड पे लिक्विडेशन उठा ली है, अब नीचे जो लिक्विडेशंस पड़ी हैं वो 60,000 से नीचे पड़ी, 58,000 पे पड़ी है, 50,000 पे पड़ी है, 46,000 पे पड़ी है, जो कि 0.1% चांसेस हैं कि मार्केट अब वापस जाएगी, क्योंकि मार्केट बुलिश हो चुकी है। मार्केट बुलिश है, मार्केट इस चैनल से निकल चुकी है जिस बुलिश फ्लैग के अंदर मार्केट थी, जिस कप एंड हैंडल पैटर्न के अंदर थी। मंथली क्लोजिंग कहाँ पे हुई है वो सारी की सारी चीज़ें अभी आप लोगों के साथ चार्ट पे जाकर डिस्कस करता हूँ। लेकिन अभी फिल वक्त के लिए जो मैं आप लोगों को बात कर रहा हूँ या जो बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि इस टाइम पे मार्केट में नीचे लिक्विडेशंस पड़ी हुई हैं जो कि 65,200, 300, 400 तक पड़ी हैं। अपर साइड पे लिक्विडेशन 75,000 तक पड़ी है। पहले किसकी बारी है इसके मुतालिक अब हम चार्ट पे आ जाते हैं। चार्ट पे आके बीटीसी डोमिनेंस की अगर बात करते हैं, बीटीसी डोमिनेंस यहाँ से रिजेक्ट हो रही है इसी एरिया से, जो एरिया हमने कल मार्क किया था 60.11% पे बीटीसी की डोमिनेंस पड़ी हुई है।
यूएसडीटी की डोमिनेंस जो है, यूएसडीटी की डोमिनेंस यहाँ पर आपको ये कप एंड हैंडल पैटर्न दिखाई दे रहा है। सेम जैसे बीटीसी में एक बुलिश कप एंड हैंडल पैटर्न है, उसी तरह से यूएसडीटी डोमिनेंस में एक बेरिश कप एंड हैंडल पैटर्न है डेली टाइम फ्रेम पे। जहां पर आपके पास ये चैनल था, जो चैनल मार्केट ने ब्रेक भी किया, ये चैनल की डाउन साइड पे सपोर्ट थी, ब्रेक डाउन किया, फेक आउट दिया, पहले ऊपर गई, अब यहां से ब्रेक डाउन देने के बाद यहां पर देखें, मार्केट ने यहां पर पहले फेक आउट दिया, ऊपर गई है, फिर से लगा कि डोमिनेंस बढ़ रही है बीटी ये यूएसडीटी की। अब यहां से मार्केट फिर नीचे आई है, नीचे आके वापस इस चैनल को जाकर रीटेस्ट कर लिया। कल की कैंडल भी ग्रीन थी, उसके बाद अगली भी ग्रीन थी। अब ये जो बीटीसी की, ये जो यूएसडीटी की डोमिनेंस है, यूएसडीटी की डोमिनेंस नीचे आ रही है, रेड कैंडल है, बीटीसी की प्राइस अप जा रही है। सो अब पैसा जो है वो यूएसडीटी से कन्वर्ट हो रहा है बीटीसी में। कल मार्केट डाउन थी, परसों मार्केट डाउन थी, ग्रीन कैंडल्स यूएसडीटी डोमिनेंस की बनी हुई हैं, तो पैसा बीटीसी से निकल के यूएस डॉलर में आ रहा था, यूएसडीटी कन्वर्ट हो रहे थे। आज यूएसडीटी कन्वर्ट हो रहे हैं बीटीसी के अंदर, यूएसडीटी की वैल्यू नीचे आ रही है, इसकी डोमिनेंस नीचे आ रही है और बीटीसी की प्राइस अप जा रही है। 71,192 पे आपके देखते ही देखते मार्केट जा चुकी है। लेवल आप लोगों को मैंने 3 दिन पहले मार्क करवा दिया था, 30 तारीख को, 31 के बाद आज 1 तारीख है, तो मैंने आप लोगों को बता दिया था इस एरिया से मार्केट ने वापस जाना। अब हम अगली मूवमेंट्स देख लेते हैं। आप लोगों को बाकी सारी चीज़ें बता दी हैं, हीट मैप्स देख लिए हैं, लिक्विडेशंस देख लिए हैं, बेबल्स देख लिए हैं, न्यूज़ देख ली हैं, डोमिनेंस देख ली है। अब हम बीटीसी के चार्ट पे बात कर लेते हैं, बीटीसी की मूवमेंट्स क्या होनी है, इसके मुतालिक हम बात करते हैं। कोई चार्ट क्लीन सा ओपन कर लेते हैं, जिसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। ये बिटफिनिक्स देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पर इसको हम ओपन कर लेते हैं, वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि ये चार्ट हमने कब बनाया था। आई थिंक सो मंथली बनाया हुआ है ये चार्ट। ओके, इसको रीसेट कर लेते हैं। हाँ जी, ये मंथली चार्ट था हमारा। अच्छा, अगर आप लोगों को याद हो तो ये मैंने मंथली चार्ट बनाया था। ये भी, अब मुझे ये डेट याद नहीं है कि कौन सी डेट थी, लेकिन ये मैंने चार्ट यहाँ पर मार्क कर दिया था और उसके बाद मैंने बताया था कि ये कुछ इस तरह से मूवमेंट होगी बीटीसी की। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो इस चैनल के अंदर मार्केट चल रही थी, उसके बाद बीटीसी ने ब्रेकआउट दिया मंथली टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर आपकी कैंडल है। अब हम इसको रिमूव कर देते हैं, ड्राइंग्स को रिमूव करते हैं और हम देख लेते हैं कि अभी मार्केट ने क्या करना है। अब हम जोन यहाँ पर एक मार्क करेंगे। सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम पे मैं आपको बता देता हूँ, ये हम एक जोन मार्क करेंगे। ये वाला हमने जोन मार्क कर लिया, जो डाउन साइड पे एक मेजर सपोर्ट थी, अपर साइड पे हमारे पास रिजेक्शन थी। इसमें मंथली टाइम फ्रेम पे मैं अभी बात कर रहा हूँ, ये आपकी मंथली टाइम फ्रेम पे रिजेक्शन आ चुकी है। ये यहां से मंथली कैंडल कोई भी ऊपर नहीं जा रही थी। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7 महीने हो चुके हैं। 7 महीने में इस रिजेक्शन लाइन से ऊपर कोई भी आपकी कैंडल बाहर नहीं निकली। इसके बाद मार्केट ने अपसाइड पे मूव लिया और ये वाली कैंडल बाहर निकल गई। इस कैंडल ने ब्रेकआउट दे दिया, इसके बाद एक बुलिश कैंडल बन चुकी है। ये जो लो था, जब ये लो लगा ये वाला 49,000 का, तो उस वक्त मैंने ये बात की थी अगस्त में, जब ये 49,000 का लो लगा था। अगर मेरी वीडियो याद हो किसी को, तो उस टाइम पे मैंने बोला था कि ये 49,000 लास्ट लो है। और जब 53 पे लो लगा था, तो उस टाइम पे मैंने बोला था कि ये एक हायर लो बन चुका है और इसके बाद हायर हाई हमें कंफर्म करके देगा कि मार्केट यहाँ से वापस ऊपर ही जानी है, मार्केट नीचे नहीं आनी है। और एग्जैक्टली मार्केट यहाँ पे आ चुकी है 71,000 पे, 71,300 एंड 73,400 500 का हाई मार्केट लगा चुकी है। अभी नेक्स्ट मूवमेंट मार्केट की क्या होनी है? ये मंथली कैंडल है, ये लास्ट हमारी मंथली कैंडल बुलिश रही है। ये वाली जो हमारी मंथली कैंडल है, ये भी इंशाल्लाह ताला इस लेवल को, जो 73,000 वाला लेवल है, इलेक्शन के दिनों के करीब, आने वाले 2-3 दिन के अंदर, आने वाले 2-3 दिन के अंदर, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इन 3 दिनों के अंदर, या फिर अगर इस पे ब्रेक नहीं करती तो फिर 10 तारीख के बाद इस कैंडल के, लास्ट कैंडल के हाई को, यानी 73,400 के ऊपर अगर इन 3 दिनों में नहीं जाती, तो फिर इलेक्शन के बाद, वो भी 10 तारीख तक, फिर मार्केट थोड़ी साइडवेज हो जाएगी, थोड़ी सी साइडवेज हो जाएगी। फिर 10 तारीख के करीब तरीन जाके, 9, 10 को, 11 को, तब जाके। लेकिन ज्यादा चांसेस जो मुझे दिखाई दे रहे हैं वो ये है कि ये पहले अपसाइड ले लेगी, इस कैंडल का हाई ब्रेक कर देगी। लेकिन अब हम 1 डे के टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं, इसको हम डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, फिर उसके बाद अच्छा यहाँ पर देखें अब वीकली टाइम फ्रेम पे, तो वीकली भी आपके पास ये जो अपर साइड थी, ये वाला जो लेवल है, जिस लेवल पे मार्केट रुकी हुई थी पहले, जहाँ से बार बार मार्केट रिजेक्ट हो रही थी,
ये वाला आपका वो लेवल है। इसको ब्रेक करने के बाद मार्केट ने वापस रीटेस्ट किया, उसके बाद अगले इस हफ्ते में फिर से मार्केट जो है वो ऊपर साइड पे जाने लग गई। 2 दिन 10 घंटे बाकी हैं इस कैंडल के क्लोज होने में। अब हम डेली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पे भी देखते हैं, तो डेली टाइम फ्रेम पे जो मैंने आप लोगों को लेवल मार्क करवाया था, यहाँ से मार्केट अप साइड पे जा रही है। सेम उसी तरह से इस लेवल को जब मार्केट ने ब्रेक कर दिया, इस एरिया के अंदर ये जो गैप मौजूद था, ये वाला जो गैप मौजूद था यहाँ पर, ये वाला गैप मार्केट ने उठा लिया, जो कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट के गोल्डन पॉकेट भी है, इसको मार्केट ने उठा लिया। अब क्या वापस मार्केट नीचे आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है, पॉसिबिलिटी है। मार्केट में जब भी सैटरडे संडे है, अगर सैटरडे संडे में अब यहाँ पर देखें तो मार्केट ने ये जो गैप था, ये गैप तो उठा लिया। ये वाला जो गैप है, ये वाला गैप तो मार्केट ने फिल कर लिया। अब चांसेस जो नीचे आने के हैं वो इस सूरत में होंगे अगर एक्सचेंज लिक्विडिटी उठाती है। अगर एक्सचेंज लिक्विडिटी नहीं उठाती, वन डे के टाइम फ्रेम पे हम यहाँ पर SMA 50 और 200 को भी देख लेते हैं। या आपके पास SMA 50 और 200 है, सिंपल मूविंग एवरेज 50 200 गोल्डन क्रॉस हो चुका है, ठीक है, और अच्छा खासा यहाँ पर कैंडल्स एक जो इंडिकेटर्स हैं वो मूवमेंट ले चुके हैं। अब लिक्विडेशन उठाने के लिए अगर मार्केट नीचे आती है तो मार्केट यहां से वापस आ सकती है। किस सूरत में? रीटेस्ट कर ले इस एरिया को जाके दोबारा 71,500 को, 72,400 को। अगर यहां से मार्केट रिजेक्ट होती है, लास्ट डेली कैंडल का हाई ब्रेक नहीं करती, तो मार्केट यहां से नीचे वापस आके इसके नीचे लिक्विडेशन उठा सकती है। ये जो आपके पास लेवल है, इसके नीचे लिक्विडेशन उठा सकती है, क्योंकि ये लिक्विडेशन जो डाउन साइड पे पड़ी हुई हैं, ये बिल्कुल करीब करीब लिक्विडेशन है। ये वाले जो हैं, ये बिल्कुल करीब करीब लिक्विडेशन है। और इन लिक्विडेशंस को 65,000 तक की जो लिक्विडेशंस पड़ी हुई हैं, ये लिक्विडेशंस उठा सकती है और मोस्ट प्रोबेबली एक विक नीचे लंबी लगा सकती है 63,800 900 तक। जिससे क्या होगा? जिससे ये होगा कि इस कैंडल के अंदर जो गैप पड़ा हुआ है, ये गैप भी फिल हो जाएगा, सिंपल मूविंग एवरेज 50 का रीटेस्ट भी हो जाएगा और रीटेस्ट करके मार्केट ऊपर चली जाएगी। ये मैं आपको चांसेस बता रहा हूं जस्ट, कि मार्केट अगर लिक्विडेशंस उठाती है और अगर ये लास्ट डे का हाई ब्रेक नहीं करती, तो मार्केट हमेशा कंफर्मेशन पे चलती है। मार्केट में अगर मगर नहीं होता, मार्केट में कंफर्मेशन होती है कि मार्केट इस लेवल को कंफर्म कर रही है या नहीं कर रही। मैं अगर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कंफर्मेशन की बात कर रहा हूं कि हमें यहां पर कंफर्मेशन चाहिए, हमें यहां पर अगर मगर नहीं चाहिए। 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे आ जाए तो 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे अच्छा खासा SMA 50 को रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करके मार्केट अपसाइड पे जा रही है। अब हमारे पास लेवल जो देखने वाला है वो है इसके नीचे, ये जो लेवल ये जो लेवल BTC ने ब्रेक किया है, ये वाला एरिया, इस एरिया को मार्केट वापस उठ के रीटेस्ट कर रही है और रीटेस्ट करके नीचे गिर रही है। तो सिंपल मूविंग एवरेज 200 का जो रीटेस्ट होगा वो हो जाएगा और इस एरिया के नीचे जो लिक्विडेशंस पड़ी हुई हैं, ये जो लिक्विडिटी हीट मैप पे हमारे पास मौजूद है, ये वाली लिक्विडेशंस उठा ली जाएंगी। अगर मार्केट इस एरिया से रिजेक्ट होती है, क्योंकि ये डबल टॉप था, डबल टॉप को ब्रेक डाउन किया, SMA 50 का सपोर्ट लिया, वापस जा रही है, इसको रीटेस्ट करती है, रीटेस्ट करके वापस रिजेक्ट होकर नीचे आ जाती है, तो फिर लिक्विडेशंस नीचे 65,000 से नीचे वाली लिक्विडेशंस मार्केट उठा लेगी और SMA 200 का रीटेस्ट भी कर लेगी। लेकिन अगर इस एरिया को ब्रेक कर देती है और ये जो लास्ट हाई बना हुआ है, इस हाई को ब्रेक करके ऊपर चली जाती है, तो ये जो लास्ट डेली कैंडल है, जिसपे मैंने आपको बताया कि इलेक्शन से पहले हायर हाई बन जाएगा, एक नया हाई बन जाएगा, नया ऑल टाइम हाई बन जाएगा, वो कंफर्म हो जाएगा। अभी कंफर्मेशन के लिए हमें क्या करना है? कंफर्मेशन के लिए हमें यह देखना है कि इस लेवल को 61,800 को 900 को ब्रेक करती है और ऊपर जाके एक नया हाई बनाती है, मार्केट 72,800 900 पे चली जाती है, तो कंफर्मेशन हो जाएगी मार्केट ऊपर जा रही है। लेकिन अगर 71,800 से 700 से 900 से रिजेक्ट हो जाती है, जो कि ये वाला एरिया है, जो कि डबल टॉप है और डबल टॉप को नीचे से मार्केट आकर रीटेस्ट कर रही है, मार्केट कभी भी नीचे एग्जैक्टली नहीं गिरती। मार्केट इस तरह से काम करती है कि यहां पर डबल टॉप बनाया है, डाउन गई है, वापस आके इसे रीटेस्ट करेगी, रीटेस्ट करके नीचे गिरेगी। ये मूवमेंट मैं आपको बता रहा हूं। और अगर इस लेवल को ब्रेकअप कर देती है, ब्रेकआउट दे देती है अपर साइड पे, तो फिर मार्केट ऊपर गई। लेकिन अगर इस लेवल को, अब ये मेजर हमारे पास क्रिटिकल जोन बन चुका है, अगर मैं एक साइड से ये कहूं आप लोगों को कि ये एक मेजर जोन बन चुका है, 71,444 पे पहुंच चुकी है आप लोगों की नजरों के सामने। जो लेवल मैंने परसों आप लोगों को मार्क करवा दिया था, उस लेवल से रीटेस्ट करके मार्केट ऊपर आ चुकी है।
ये लेवल मैं आपको मार्क करवा रहा हूँ कि इस एरिया से 72,600 700 पे चली जाती है तो हम ये वाला लेवल ब्रेक कर जाएंगे ऊपर। लेकिन अगर इसको रीटेस्ट करके नीचे गिर जाती है तो ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे, 90% चांसेस हो जाएंगे कि अगर रीटेस्ट करके नीचे गिरती है तो हम 65,000 तक भी मार्केट को देख सकते हैं। ऐसे में 200 का रीटेस्ट और ये जो नीचे लिक्विडेशंस पड़ी हैं ये लिक्विडेशंस उठाना, मार्केट इन लिक्विडेशंस को उठा लेगी, देन उसके बाद अपर साइड की बारी आएगी। अब मार्केट क्या करती, मार्केट ने क्या किया, यहां पर देखें 1 डे के टाइम फ्रेम पे आए, यहां से देखते हैं आप तो मार्केट पहले अप जा रही है। मार्केट गिरी क्यों है, मार्केट पहले अपसाइड पे जा रही है, इतने दिनों से एक अच्छा खासा मूव लिया है, यहां पर पहले साइडवेज हुई है, मार्केट ने एक अच्छा 3-4 दिन का मूव लिया है। अब जिन लोगों ने यहां पर प्रॉफिट टेकिंग करनी थी, जिन्होंने इधर से बाइंग की है, वो यहां पर जाके प्रॉफिट टेकिंग भी करेंगे। उसके बाद ये जो गैप नीचे मौजूद था, जो इम्बैलेंस है, फेयर वैल्यू गैप है, ये वाला गैप भी मार्केट ने उठाना है, ये भी फिल कर लिया मार्केट ने। उसके बाद मार्केट जब इतना एक इंपल्सिव मूव ले लेती है, उसके बाद मार्केट में रीटेस्ट भी जरूरी होता है, उसके बाद अपसाइड पे दोबारा मार्केट जाती है, वो भी हो चुका है। तीसरी चीज कि लिक्विडेशन जो इस कैंडल के नीचे लिक्विडेशंस पड़ी हुई थी वो भी मार्केट ने उठा ली है। अब इसके नीचे लिक्विडेशंस हैं, अगर मार्केट इस हाई को ब्रेक नहीं करती तो ये वाली लिक्विडेशंस उठाएगी मार्केट। अगर इसको ब्रेक कर जाती है तो फिर ये बाईपास हो जाएंगी, फिर अपर साइड की बारी है, फिर ऊपर वाले जो बैठे हुए हैं सब उनकी बारी है कि मार्केट उनकी लिक्विडेशंस उठाए, वो वाला पैसा खाए। मार्केट ने खाना पैसा ही है, जिस साइड पे भी जाना है। और शार्प माइंडेड वो इंसान है जो स्मार्ट तरीके से इसमें काम करता है और स्मार्टली ट्रेड्स लेके प्रॉफिट जनरेट करता है। ये थी बीटीसी की अपडेट। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहेंगी। हमारा प्रीमियम जो ग्रुप है वो ज्वाइन करना चाहते हैं सिग्नल्स के लिए, मोस्ट वेलकम, 030154472221। कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं इंशाल्लाह ताला बफजले खुदा 20 तारीख से कोर्स शुरू होगा। डिटेल्स आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूंगा, डिटेल्ड एक वीडियो बना दूंगा। फीस क्राइटेरिया क्या होगा, सिर्फ लिमिटेड सीट्स होंगे जिसमें हम मेंबर्स को ऐड करेंगे। हमने को बहुत ज़्यादा भरमार नहीं करनी लोगों की, क्योंकि वैल्यू हम देना चाहते हैं और हम ये भी चाहते हैं कि वैल्यूएबल लोग हमारे पास आएँ जो इसे बिजनेस मॉडल के तौर पे लेके चलना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह ताला उस पर मैं बता दूंगा, आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं लाजमी तौर पे। दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं बीटीसी की मूवमेंट क्या होगी, फिर इंशाल्लाह ताला कल की वीडियो में आगे चीज़ों को कवर करेंगे। खुदा हाफिज़।